इस मोमेंटम स्ट्रेटजी को लास्ट 108 मंथ के डेटा पे बैक टेस्ट करने के बाद मेरे को ये यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है कि इसका जो रिटर्न है CAGR है वो 21% है, और यहाँ पे रिटर्न जो एब्सोल्यूट रिटर्न यू कैन सी क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 482% का है। यहाँ पे ड्रॉडाउन देखिए 23% एंड साप रेशियो 1.31 एंड शॉर्ट इन 1.87। तो मेरे को एक इनसाइट मिलती है कि इस स्ट्रैटेजी में मुझे कैसे ट्रेड करना और मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मंथली रिटर्न जनरेट कर रखा है, सो यू कैन सी एट दिस हीट मैप। जब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे आपको मंथली कितना रिटर्न मिला यू कैन गेट एन आइडिया। फिर यहाँ मैंने जो भी हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, PNL डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। सो यू कैन जस्ट रन दिस वन अगेन, और यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख पाएंगे राइट साइड में आफ्टर जीरो यू कैन सी सो मेनी प्रॉफिट्स। ओके, तो ये अच्छी बात है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड में होना चाहिए, इसकी होना चाहिए, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो लॉस है वो एक बहुत ही मिनिमम है, -1 लाख तक का लॉस है, बट प्रॉफिट आप देख पाएंगे तो 2 लाख है, 1.51। तो राइट साइड में हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है प्रॉफिट की, दैट इज अ गुड थिंग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, होल्डिंग डेज। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने दिन तक उसे होल्ड करना है, एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया। ओके, यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक जनरेट करता हूँ, रन दिस वन। यहाँ मैंने प्रिंट कर रखा है 0.37 जो कि है विन रेट। तो अगर आपने 100 ट्रेड लिए, आउट ऑफ 100 37 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल थे, दैट्स द गुड थिंग। अगर आपका रिस्क बाय रेशियो 1:3 या 1:4 है, सो आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक होल्डिंग डे के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रखा है, यू कैन सी दिस कॉलम होल्डिंग डेज। तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर मैं कोई एंट्री करता हूँ तो मुझे कितने दिन के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना पड़ सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पर सिंपल रन करूँगा दिस वन, सिग्नल DF.PNL ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि जब भी प्रॉफिट हुआ उस केस में मैंने स्टॉक को कितने दिन के लिए होल्ड किया। तो यू कैन सी यहाँ पे जो एवरेज टाइम है होल्डिंग का, यू कैन फाइंड योर मीन 63। तो जब भी मैं एंट्री करूँगा एज पर दिस स्ट्रैटेजी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 63 डेज तक इसे होल्ड करना पड़ सकता है। यहाँ मिनिमम टाइम है 63, यहाँ सॉरी एवरेज टाइम 63, मिनिमम 2 डेज़ है, और मैक्सिमम यहाँ पे है 166 डेज़। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हैं तो कितना एवरेज टाइम आपको होल्ड करना पड़ सकता है इस स्टॉक को।